नमस्ते। मैं प्रियंका आज आप सभी के सामने बात करने वाली हूँ कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल भी आता होगा कि उनके जो पूर्वज थे वे भी बहुत ही महान और प्रतापी थे, पर उन सभी में से सिर्फ श्री राम जी को ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारा रीज़न है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहने के लिए। क्योंकि उन्होंने हर एक रिश्ते को मर्यादा में रहकर निभाए हैं। चाहे एक पुत्र का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, या फिर एक राजा का रिश्ता हो, या फिर एक मित्र का भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते को मर्यादा में रहकर वो निभाए हैं। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि उनमें बहुत ही धैर्य, शालीनता था। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि उनकी सौतेली माँ के कहने पर वे 14 वर्ष तक वन में रहें। बिना कोई आर्गुमेंट के वे खुशी खुशी उनके वचन का मान रखें। क्योंकि कहा गया है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर वो किसी को वचन दे दिए हैं तो वो कभी भी उस वचन को नहीं तोड़ सकते हैं। ये तो पुराने पूर्वजों से ही चलते आ रहे हैं, पर श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, इसका भी बहुत सारा ख्याल आपके मन में आता होगा। क्योंकि वे हर एक रिश्ते को मर्यादा में रह कर कार्य किए हैं। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ। चाहे एक पुत्र का रिश्ता हो, माँ बोली कि जा तू वन 14 वर्ष के लिए। भगवान श्री राम खुशी खुशी माँ का आज्ञा का पालन करके वन चले गए। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि वन में जाने के बाद भी वे, सबरी का नाम तो आप सभी को ही सुने होंगे, जो कि बहुत ही सालों से, बोले तो वो बचपन से भगवान प्रभु का राह देख रही थी। और उन्होंने भगवान को खट्टे बैर खाने ना पड़े, इसलिए वे चक चक कर, मतलब एक तरीके से बोले तो झूठे बैर वे श्री राम जी को दिए, और वो खुशी खुशी उस बैर को खा भी लिए। ये होता है एक मर्यादा में रहकर कि आपके लिए कोई भाव दे रहा है तो उन्हें भी उसी प्यार और सहनशीलता के साथ प्यार दें। और हम बात करते हैं तीसरे कि क्यों कहा जाता है भाई भाई का प्रेम। अपने भाई के लिए तो पूरा साम्राज्य भी छोड़ दिए। ये होते हैं मर्यादा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल आते हैं कि ये सब तो ठीक है, बट उन्होंने अपनी पत्नी को वन में क्यों जाने दिया। मतलब जब वे वापस अयोध्या आए थे 14 वर्ष को करके, तो फिर क्यों भेजे। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने राजा होने के कर्तव्य के लिए, अपने जनता के खुशी के लिए अपनी पत्नी से दूर रहें, पर आज तक वो अपने जीवन में दूसरी नारी की तरफ कभी मुंह उठाकर भी नहीं देखे। ये होता है एक मर्यादा। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे एक अपने मित्र के लिए भी संकट में खड़े हो रहते हैं। जैसे कि उनके बहुत सारे मित्र थे, विभीषण, जटायु, सुग्रीव। सभी अपने मित्रों के लिए वे हमेशा तत्पर खड़े रहें। कभी भी ये नहीं सोचे कि हम इनका मदद कर रहे हैं तो हमें तकलीफ़ होगा या फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कभी नहीं। वे हर एक रिश्ते को अच्छे से एक समान दृष्टि देखकर अपने मित्रता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहें। ये होता है मर्यादा, बिना भेदभाव किए हुए। आजकल तो लोग दोस्ती में प्रॉफिट लॉस देखते हैं कि इस रिश्ते में मैं निभाऊंगा, इससे मुझे इतने प्रॉफिट होंगे तब मैं इसके साथ चलूँगा, नहीं तो इसको छोड़ दूँगा। पर वे ऐसे नहीं थे। अगर उनके सामने कोई मित्र बन जाए तो उसके लिए अपना जान भी निछावर कर देते थे। ये थे श्री राम, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। और वे एक अच्छे लीडर भी थे,
निर्णायक भी थे, जिसके वजह से वो सेतु पुल का बना पाए। रामायण हर एक इंसान को देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी को देखना चाहिए। क्योंकि रामायण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि कैसे माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ हम एक अच्छा मर्यादा में रिश्ते को निभा सके। क्योंकि जैसे कलयुग आ गया है, आजकल तो लोग माता पिता को बूढ़े होते हुए ही जब देखते हैं कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो सड़क पे निकाल कर छोड़ देते हैं, जो कि कितना निंदनीय है, कितनी शर्म की बात है। इस कलयुग में लोग एक दूसरे को प्रॉफिट लॉस को देखते हुए अपने मित्र को मार डालते हैं। कैसी दुनिया में हम आते जा रहे हैं। हमें रामायण से, भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। बच्चे हो या बूढ़े या जवान हो, हर एक उम्र को ज़रूरत है रामायण देखने को, रामायण सीखने को। और स्त्री हो या पुरुष, सभी के अंदर ये होना चाहिए कि हम रामायण को सिर्फ देखें ना, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं भी, और उसे संसार को अच्छे दृष्टि में लेकर जाने के लिए बहुत ही सहायकपूर्ण है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे और आप ऐसे ही नॉलेज रिलेटेड वीडियो चाहते हो, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक